फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट। और ये सब्जेक्ट है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, जो हम आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और इस सब्जेक्ट का टाइटल जो है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। एक तरीके से जो एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर, और हमने अपना फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है। तो सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा है ये, और इसका नेक्स्ट टॉपिक है संवेगों का विकास, संवेगों के कार्य, यानी डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, फंक्शंस ऑफ इमोशन। तो ये टॉपिक जो है हमारा, ये बेसिकली इमोशन पर बेस्ड है, और इसके अंदर हम इमोशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस एज में, किस अवस्था में, या किस एक तरीके से जो हमारी स्टार्टिंग से एज होती है। पहले शैशवावस्था आती है यानी इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद हमारा टोडलर आता है, बचपन, चाइल्डहुड पीरियड आता है, यंग एज आती है, फिर उसके बाद अडल्टहुड। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी टर्म होते हैं एक, उनके बेसिक पर हम पढ़ेंगे कि इमोशंस किस किस तरीके से चेंज होते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संवेग विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। डेवलपमेंट कैसे होता है इसका? संवेग विकास बालक के अनुभव, मतलब जो बच्चे का एक एक्सपीरियंस होता है, उसका जो अनुभव होता है, अभिव्यक्ति को समझने, उसके जन्म से लेकर उत्तर किशोरावस्था के संवेग नियमितता के प्रकट होने को संदर्भित करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जन्म से लेकर जब किशोरावस्था आती है, जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, वहां तक जाने तक जो एक संवेग को नियमित रूप से प्रकट होने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक व्यक्ति के सामान्य, जो उसका सामान्य विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एक व्यक्ति के सामान्य विकास हेतु संवेग बहुत आवश्यक एवं सहायक है। जो इमोशन होता है वो किसी के भी विकास में एक तरीके से नीड है, आवश्यक है, वो एक तरीके से जरूरत है उसकी, और सहायक भी है, मतलब हेल्पफुल भी है। क्योंकि इमोशंस नहीं होंगे तो इंसान के जीवन का ही कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे इसके अंदर हम एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि कौन कौन से संवेग होते हैं। प्रेम होता है, मनोरंजन होता है, उत्सुकता होती है, आनंद होता है, खुशी होती है। ये सारे हमारे पॉजिटिव रूप से अगर हम देखें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो ये सारे हमारे संवेग हैं, यानी इमोशंस हैं। आगे देखते हैं हम शैशवावस्था यानी इन्फेंटहुड। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो शैशवावस्था में, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद से लेकर कुछ महीनों तक, 6-7 महीनों तक कौन से इमोशंस होते हैं। तो इसके अंदर वीप यानी रोना, बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, स्माइल करते हैं और हंसते हैं। ये 3 इमोशंस इनके साथ रहते हैं बेसिकली, क्योंकि इन्हें अदर इमोशंस के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता, कोई भी नॉलेज नहीं होती। शिशु के जन्म के समय शिशु रोता है, मतलब जब उसका बर्थ होता है तब वो रोता है, एवं उसकी शारीरिक क्रियाओं, जो इसकी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, उसकी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसमें संवेगात्मक तत्व उपस्थित होने के प्रमाण प्रतीत होते हैं। तो यही चीज है कि मतलब जब उसका जन्म होता है और उसकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तब उसके इमोशंस का हमें पता चलता है कि संवेगात्मक तत्व से उसके इमोशंस क्या हैं। 6 महीने तक शिशु की मुस्कुराहट जो होती है वही संवेग होती है। मतलब उसका जो एक जो फील है वो क्या है, सिर्फ एक इमोशन है, वो क्या है, मुस्कुराहट, स्माइल करना। 3-4 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, वो स्टार्टिंग में हंसना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहले तो वो रोते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं, और अगर कोई खुशी होती है तो हंसते हैं। बस उनके यही 2-3 संवेग उस टाइप का होते हैं। आगे हम देखेंगे बचपनावस्था। इसके अंदर क्या है, टोडलरहुड। तो ये बचपनावस्था टोडलरहुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय पर बच्चे टॉयज से खेलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या, जब थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे, लगभग साल भर के होते हैं, तो उनके पास कौन कौन से इमोशंस आते हैं। सेल्फ इमोशन होता है उनका, क्या, प्राउड फील होना और शेम फील होना। वो प्राउड भी फील करते हैं किसी चीज को लेकर, और शेम फील, ये दो जो इमोशंस हैं ये डेवलप होते हैं। पहले के जो है वो तो है ही, ये और ज्यादा इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो आगे क्या है, इस अवस्था के दौरान बालक में अत्यधिक आत्म भावना का विकास होता है। जो बालक है उसके अंदर किसका विकास होता है, आत्म भावना का विकास होता है, लगभग 20 माह की आयु में। मतलब जब वो लगभग 1.5 साल का हो जाता है तो 20 माह की आयु में संवेग अभिवृत्ति अधिकांशतः अमौखिक रहती है। इनकी जो संवेग होती है, इनका जो इमोशन होता है वो अमौखिक होता है। मुखर अभिव्यक्ति एवं हाव भाव, बालक के अधिकांश संवेगों की
अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये चीज है कि उनका जो हाव भाव होता है, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके संवेगों को दर्शाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स युवावस्था यानी यंग चिल्ड्रन। तो इस टाइम पर क्या होते हैं, युवा बालक जो होते हैं, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, इनके अंदर क्या क्या इमोशंस डेवलप होते हैं। जो पहले हैं वो तो है ही, आगे क्या डेवलप हुआ, स्कूल एज में उनकी अंडरस्टैंडिंग किसमें, ऑल इमोशंस में। मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या अंडरस्टैंड करने लगते हैं, सारे इमोशंस को। मतलब अगर वो नेगेटिव इमोशन है, जैसे किसी से ईर्ष्या करना या क्रोध आना, या फिर कोई पॉजिटिव इमोशन है जैसे खुश होना, लव करना, या फिर कोई भी इस तरीके का इमोशन है, तो ये क्या करते हैं, यंग एज में डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही युवा बालक पूर्व विद्यालय, मतलब पहले जो विद्यालय से पूर्व है, पूर्व विद्यालय में प्रवेश करते हैं, अपने संवेगों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको वर्गीकरण उसका कर सके, अलग अलग रूपों में उसको देख सकें संवेग को, एवं इनके द्वारा परिवार चर्चा को समझने एवं संवेग संबंधी कार्यों को सीखते हैं। तो ये सारे कार्यों को सीखते हैं जो इमोशन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, मतलब चाइल्डहुड से पहले, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है थोड़ी थोड़ी। तो इसके अंदर क्या है, पूर्व बालावस्था के दौरान मौखिक कौशलों का मौखिक तर्क शक्ति के साथ विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब जो उनके कौशल होते हैं, जो उनकी स्किल्स होती हैं, और जो उनकी तर्क शक्ति मतलब लॉजिकल माइंड जो होता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बालक अपनी भावनाओं के बारे में बात करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, वो क्या होते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, उनके बारे में बात करने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब अगर उनको खुशी है किसी चीज की तो अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे, और अगर कोई दुख है तो वो उसको व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्व विद्यालयी, मतलब विद्यालय के प्री स्कॉलर्स, मतलब इस टाइम पर जब वो विद्यालय जाते हैं उससे पहले। तो इसके अंदर क्या क्या इमोशंस डेवलप होते हैं, जिसमें सैडनेस है मतलब दुखी होना, एंग्री है मतलब क्रोध, फियर मतलब डर लगना, और इंडिकेशंस। तो मतलब ये सारे जो इमोशंस हैं ये डेवलप होते हैं उस टाइम पे, जिसके अंदर है पूर्व विद्यालयी बालक परिवार विद्यालय एवं समाज संबंधी संवेगों को किस प्रकार व्यक्त करेगा समझना प्रारंभ कर देते हैं उस टाइम पर। मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या समझना प्रारंभ कर देते हैं कि जो समाज की या विद्यालय की या जो परिवार की जो उनसे संबंधित संवेग होते हैं उसको व्यक्त करेगा। मतलब उस टाइम पर वो इन चीजों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हमें किस चीज पर गुस्सा आ रहा है, किस चीज पर क्रोध आ रहा है, या हम खुश हैं, या हमें किसी चीज से डर लग रहा है। तो इन चीजों को दर्शाने लग जाते हैं। पूर्व विद्यालय बालक दुख, क्रोध, भय, जो भय होता है, डर होता है, इस जैसे नकारात्मक संवेगों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। मतलब इनको समझ में आने लगता है कि ये किस प्रकार के संवेग हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, मतलब लेटर चाइल्डहुड, आगे चाइल्डहुड जब स्टार्ट होता है उस टाइम की बात कर रहे हैं ये। हाउ टू प्रेजेंट इमोशंस, इनको ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से अपने इमोशंस को किसी के सामने प्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर है जैसे ही बालक उत्तर बाल्यावस्था की तरफ जाता है वह अपने प्रदर्शन को सीखता है। मतलब वो किस तरीके से प्रेजेंट करे अपने इमोशंस को, प्रदर्शन करने को सीखता है। वह अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। मतलब जो उनका व्यवहार होता है उनको अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालयी आयु वाले बालक, मतलब स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने लायक बच्चे हो जाते हैं, वो किस प्रकार के इमोशंस को दर्शाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट आवर इमोशन बाय लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा किसी को भी अपने इमोशन को दर्शाने लगते हैं। इस अवस्था में बालक में जो संवेग कौशल होते हैं, जो इमोशन स्किल्स होती हैं, अनुकरण का विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब उसके अनुकरण का विकास प्रारंभ, डेवलपमेंट प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। बालक भाषा द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बच्चा जो है वो क्या करता है, अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज द्वारा अपने इमोशंस को दिखाता है, अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस। तो किशोर अवस्था के टाइम पर, यानी जो 16-17 एज होती है एक तरीके से, उस टाइम पर क्या होता है, इमोशन
इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है, जो उस टाइम की कंडीशन है, उसके हिसाब से बच्चे अपना इमोशन दिखाते हैं। तो किशोरावस्था वर्षों का, जो किशोरावस्था के टाइम पर जो वर्ष होते हैं 16, 17, 18, जो भी आप ले लीजिए, वर्षों का वास्तव में संवेग विकसित अवधि, जो मतलब संवेग की विकास की अवधि होती है, उसके रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा इमोशंस डेवलप होते हैं, बच्चों के अंदर नए नए इमोशंस डेवलप होते हैं। यद्यपि किशोरों में अपने माता पिता से स्वतंत्रता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब उस टाइम पर क्या होता है, वो थोड़ा सा मेच्योरिटी उनके अंदर धीरे धीरे आने लगती है उस एज के बाद, एवं रोजगार प्राप्ति, ड्राइविंग, अन्य गतिविधियों को उसके माध्यम से, मतलब अन्य गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक स्वतंत्रता के संकेत दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब वो अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, अपने रोजगार के बारे में, क्या उन्हें जॉब करनी है, क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, किस तरीके की, किस कोर्स में जाना है, अपने करियर के बारे में सोचने समझने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेगों के कार्य, मतलब जो इमोशंस है उनके क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ इमोशन। तो फर्स्ट है इसके अंदर क्रियाशीलता की तैयारी, मतलब जो क्रियाशीलता है, जो एक्टिविटी है, प्रिपरेशन फॉर एक्शन, मतलब जो बदलाव लाना है अपने अंदर, बदलाव के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड भविष्य व्यवहार को आकार देना, मतलब शेपिंग फ्यूचर बिहेवियर। तो इसके अंदर क्या है, व्यवहार जो है हमारा, बिहेवियर जो है हमारा, उसको आकार देना। थर्ड है इसके अंदर हमारा दूसरों के साथ अत्यधिक वार्तालाप में सहायक। तो मतलब जो दूसरों के साथ अत्यधिक वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, उसमें सहायक, हेल्पिंग अस इंटरेक्ट मोर इफेक्टिवली विद अदर, मतलब दूसरों के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, एक तरीके से क्या, इंटरेक्ट होना आपस में। तो इसमें संवेगों को समझना और उसको महसूस करना आंतरिक रूप से। आगे क्या है इसके अंदर, पारस्परिक कार्य यानी इंटरपर्सनल फंक्शंस। तो इसमें आंतरिक रूप से, मतलब पारस्परिक कार्य जो होते हैं इसके अंदर आंतरिक रूप से उसको करना, इंटरपर्सनल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य यानी सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस। इसमें है समाज व सांस्कृतिक रूप से जो भी कार्य होते हैं वो इसके अंदर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 6 पॉइंट, संवेग अनुभवों द्वारा नियमों का प्रबंधन, यानी अनुभवों द्वारा जो नियम है उनका प्रबंधन करना, मैनेजिंग रूल्स थ्रू इमोशनल एक्सप्रेशंस। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि संवेग क्या होते हैं, किस एज में किस प्रकार के संवेगों का, किस प्रकार के इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट हमने देखा संवेगों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ इमोशंस क्या क्या है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।